नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली लपसी और तपसी की कथा। एक समय की बात है, लपसी तपसी नाम के दो भाई थे, जिनमें तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था, तो वहीं उसका भाई लपसी प्रत्येक दिन सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर फिर भोजन करता था। एक दिन किसी कारण दोनों भाइयों में लड़ाई हो गई। तपसी का कहना था मैं बड़ा हूँ और लपसी बोला मैं बड़ा हूँ। दोनों लड़ ही रहे थे, इतने में वहाँ नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कि आप दोनों क्यों लड़ रहे हो। तब उन दोनों ने अपनी लड़ाई की वजह बताई। दोनों ने नारद जी से पूछा कि आप ही बताइए, हम में से कौन बड़ा है। नारद जी ने कहा अभी नहीं, मैं तुम्हें कल इस बारे में जरूर बताऊंगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। दूसरे दिन जब नारद जी आए तो उन्होंने एक एक कीमती अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी ने तुरंत ही अंगूठी अपने घुटने के नीचे छुपा ली और सोचने लगा कि अब मुझे खूब धन मिलेगा, जिससे मैं यज्ञ करूंगा और अपने आप ही बड़ा हो जाऊंगा। लपसी ने जब अंगूठी देखी तो वो सोचने लगा कि इसे अगर मैं अपने पास रखूंगा तो कोई भी आकर मेरी गर्दन काट देगा। ऐसा सोचकर लपसी ने वो अंगूठी फेंक दी। फिर नारद जी ने तपसी से पूछा कि तेरे घुटने के नीचे क्या है। तपसी ने अपना घुटना उठाया तो वहां अंगूठी निकली। तब नारद जी ने कहा कि इतना भजन भाव करने के बाद भी तेरे मन में लालच है, इसलिए तेरे से तो लपसी ही बड़ा है और अब तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। तब तपसी बोला, नारद देव जी, मेरी यह आदत कैसे छूटेगी और मेरा ही पाप कैसे उतरेगा, इसका कोई उपाय बताएं। तो नारद जी ने कहा कि कार्तिक महीने में जो स्त्रियां कार्तिक व्रत रखेंगी और अगर वे तुझे अपना पुण्य दे देंगी तभी यह पाप उतरेगा। तपसी ने कहा कि कोई स्त्री मुझे अपना फल क्यों देगी। नारद जी बोले, अगर कोई स्त्री रोटी बनाकर बाटियां नहीं बनाएगी तो फल तुझे होगा, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देगी तो फल तुझे होगा, साड़ी देके ब्लाउज नहीं देगी तो फल तुझे होगा, दिए से दिया जलाएगी तो फल तुझे ही मिलेगा। इसलिए सब व्रत त्योहारों की कहानी सुनने के बाद तेरी कहानी नहीं सुनेगी तो भी फल तुझे होगा। तब से हर व्रत त्योहार की कथा के बाद लपसी और तपसी की कहानी सुनाई जाती है। लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले, मेरी कहानी का फल मुझे ही दीजिए।